पहली सुर्खी बनाई यूपीएससी के सिविल सर्विसेज के रिजल्ट ने। मोटा माटी भाषा में कहें तो आईएएस, आईपीएस, आईएफएस आदि इत्यादि की भर्ती वाला रिजल्ट। आज सिविल सर्विस परीक्षा 2021 का आखिरी रिजल्ट जारी किया गया। देश की सबसे बड़ी परीक्षा बताई जाती है, जो उसमें लड़कियों ने गदर काट दिया। जो सूची जारी हुई उसमें टॉप 3 में लड़कियां हैं। डीयू के सेंट स्टीफेंस से पढ़ी और जामिया मिलिया इस्लामिया से यूपीएससी सिविल सर्विस की तैयारी करने वाली श्रुति शर्मा ने पहली रैंक हासिल की। उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया आवासीय कोचिंग अकादमी यानी आरसीए में सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी की थी। अंकिता अग्रवाल दूसरे नंबर पर आई और गामिनी सिंगला तीसरे नंबर पर आई। ये तो टॉपर्स की बात हो गई। हिंदी माध्यम से पहला नंबर आया है रवि कुमार सिहाग का। ओवरऑल उनकी 18वीं रैंक है। आप कहेंगे ये अलग से रेखांकित क्यों? हिंदी हमारी मातृभाषा है इसलिए? नहीं, ये कहा जा रहा है कि 2011 में जब से यूपीएससी की परीक्षा में सिविल सर्विस की आमूलचूल बदलाव हुए हैं, तब से जो हिंदी माध्यम से तैयारी करने वाले हैं उनकी रैंक में लगातार गिरावट आ रही है। इसकी तैयारी करने वाले लोग हैं, तैयारी करवाने वाले लोग हैं, वो भी इस बात को रेखांकित करते हैं कि एक अरसा हुआ कि हिंदी माध्यम से सिलेक्ट हुए किसी व्यक्ति को आईएएस मिला हो, तो इस आलोक में ये 18वीं रैंक खासी महत्वपूर्ण हो जाती है। बाकी इस पर हमारा जो रोज़ाना का कार्यक्रम है रंगरूट, जिसमें हम करियर और नौजवानों से जुड़ी बात करते हैं, उसमें विस्तार से बताएंगे, टॉपर्स के इंटरव्यू वगैरह भी। दूसरी सुर्खी की तरफ चलते हैं। ईडी की कार्रवाई ने यह सुर्खी बनाई। ईडी इसने दिल्ली सरकार में मंत्री सत्येंद्र जैन को मनी लॉन्ड्रिंग केस में आज गिरफ्तार कर लिया। इससे पहले अप्रैल में भी ईडी सत्येंद्र कुमार जैन के परिवार से जुड़ी 4.81 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क कर चुकी थी। ईडी की यह कार्रवाई भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत सीबीआई की ओर से 2017 में दर्ज कराई गई एफआईआर पर आधारित है। सीबीआई की शिकायत में कहा गया था कि सत्येंद्र जैन 4 कंपनियों में शेयर होल्डर थे, लेकिन वे उन कंपनियों को मिले फंड का सोर्स नहीं बता सके, जिसके बाद सीबीआई ने सत्येंद्र जैन, उनकी पत्नी और 4 अन्य के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप में मामला दर्ज किया था। इस मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने सत्येंद्र जैन पर लगे आरोपों को फर्जी बताया। ट्वीट कर कहा कि सत्येंद्र के खिलाफ 8 साल से एक फर्जी मुकदमा चलाया जा रहा है, केस चल रहा है, कई बार ईडी बुला चुकी है। बीच में कई साल ईडी ने बुलाना भी बंद कर दिया था क्योंकि उन्हें कुछ मिला नहीं। अब फिर से शुरू कर दिया है क्योंकि सत्येंद्र जैन हिमाचल प्रदेश चुनाव में आम आदमी पार्टी के इलेक्शन इंचार्ज हैं। तीसरी सुर्खी, इसमें बात करेंगे राज्यसभा चुनाव की। 15 राज्यों की 57 सीटों पर 10 जून को वोटिंग होनी है। नतीजे भी उसी दिन मिल जाएंगे, लेकिन कई लोगों के नतीजे उससे पहले ही आ गए। उन पर बात करेंगे, पर पहले समझ लें कि किस राज्य से कितने माननीय सांसद आएंगे राज्यसभा में। यूपी से सबसे ज़्यादा 11, महाराष्ट्र से 6, बिहार से 5, राजस्थान कर्नाटक से 4 और आंध्र प्रदेश से भी 6 सीटें तमिलनाडु से, 3 सीटें मध्य प्रदेश और उड़ीसा से हैं। इसके अलावा पंजाब, हरियाणा, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और झारखंड से 2 सीटें हैं और 1 राज्यसभा सीट उत्तराखंड की है। 31 मई नामांकन का आखिरी दिन है, तो कई जगह उसी दिन पिक्चर क्लियर हो जाएगी। ज़्यादातर पार्टियां एक कर अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर रही थी। जैसे जब समाजवादी पार्टी ने जयंत चौधरी आदि के नाम का ऐलान किया था, तो हमने आपको बताया था। लोगों की नज़र कांग्रेस की सूची पर थी। क्या कांग्रेस में गांधी परिवार का मुखर विरोध करने वाला जो समूह है, जिसको G23 कहा जाता है, उसका कुछ भला होगा? इस समूह का हिस्सा रहे कपिल सिब्बल तो पहले ही सपा के समर्थन से आने की तैयारी कर चुके हैं। बाकी बचे नेताओं में गुलाम नबी आज़ाद थे और दूसरे नेता, किसी का ज़्यादा कुछ भला हुआ नहीं। जो 7 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान हुआ तो नए सिरे से घमासान शुरू हो गया, जिसका कीवर्ड रहा तपस्या। अब ये क्यों कहा गया? राजस्थान से पार्टी ने 3 नाम दिए, इनमें से कोई भी राजस्थान से नहीं है और इसके लिए विधायकों ने विरोध का परचम भी बुलंद कर दिया। कौन से नाम है? गांधी परिवार के खास सिपह सालार जो हरियाणा में विधायकी का चुनाव हारे, रणदीप सिंह सुरजेवाला। मुकुल वासनिक, कहा जा रहा था कि इनको भी पार्टी अध्यक्ष बनाया जा सकता है। तीसरा नाम है उत्तर प्रदेश के नेता प्रमोद तिवारी का, जो कांग्रेस 2 सीटें जीती, उसमें से 1 सीट प्रमोद तिवारी की बेटी आराधना मिश्रा उर्फ मोना ने जीती थी, प्रतापगढ़ जिले की रामपुर खास सीट, जिस पर यह भी लंबे समय तक काबिज रहे। छत्तीसगढ़ से जो नाम आए वो भी दिलचस्प हैं। राजीव शुक्ल, पार्टी आलाकमान के करीबी, क्रिकेट प्रशासक, मूलतः कानपुर के रहने वाले।
दूसरा नाम है बिहार की रंजीत रंजन का। इनके पति पप्पू यादव अपनी अलग पार्टी चलाते हैं। रंजीत रंजन लगातार कांग्रेस की पॉलिटिक्स में सक्रिय हैं, लोकसभा से सांसद रही हैं। हरियाणा से अजय माकन को नामांकित किया गया है। कर्नाटक से जयराम रमेश को वफादारी का इनाम मिला। मध्य प्रदेश से वकील साहब विवेक तनखा का नाम है। इन्हीं के नाम पे कहा गया कि दिग्विजय सिंह और कमलनाथ दोनों एक मत थे, और मैसेजिंग की बात भी कही गई, क्योंकि विवेक तनखा हैं तो एमपी से, लेकिन कश्मीरी पंडित बिरादरी से आते हैं। जिस नाम पर रार ठनी सबसे ज़्यादा, वो है पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चा के मुखिया इमरान प्रतापगढ़ी का नाम, जो मुरादाबाद से लोकसभा का चुनाव लड़े थे और बुरी तरह हारे थे। उन्हें महाराष्ट्र से राज्यसभा भेजने की तैयारी है। तमिलनाडु से पूर्व गृह मंत्री पी चिदम्बरम को पार्टी ने प्रत्याशी घोषित किया है। उनके बेटे पहले से ही लोकसभा सांसद हैं। अब ये तो लिस्ट की बात हो गई, अब प्रतिक्रियाएं सुनिए। मैंने आपसे कहा था कीवर्ड है तपस्या। इमरान प्रतापगढ़ी का नाम आया तो नगमा एक्ट्रेस हैं, कांग्रेस की स्टार प्रचारक हैं, उनकी प्रतिक्रिया आई। पर उससे भी पहले प्रतिक्रिया आई प्रवक्ता पवन खेड़ा की। कहा हमारी ही तपस्या में कोई कमी रह गई होगी। और नगमा ने इतिहास के पन्ने खंगाले। कहा जब 2003-04 में पार्टी में आई थी, तब पार्टी सत्ता में नहीं थी। सोनिया गांधी ने मुझे व्यक्तिगत रूप से वादा किया था कि राज्यसभा के लिए भेजा जाएगा। 18 साल गुजर गए पर वो वक्त नहीं आया, और इधर इमरान प्रतापगढ़ी राज्यसभा चले गए। क्या मैं कम काबिल हूँ? इस तरह के स्वर हैं, अलग अलग राज्यों से उठ रहे हैं। अब भाजपा की बात करते हैं। भाजपा में जो चीज़ रेखांकित की गई वो ये थी कि लक्ष्मीकांत वाजपेयी उत्तर प्रदेश के प्रदेश स्तर के नेता, 2014 की जीत के समय जो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष थे ऐसे नेता, लेकिन 2017 में अपनी विधायकी हार गए। लोगों ने कहा संगठन मंत्री बंसल साहब से नहीं बनती है, इसलिए ऐसा हुआ। लेकिन 2022 के चुनाव में जब उन्हें दूसरी पार्टी के नेताओं की ज्वाइनिंग का काम दिया गया, तो लोगों ने इसे एक संकेत की तरह माना कि अब इनकी पुनर्वापसी हो सकती है, और वैसा ही हुआ। राज्यसभा के लिए लक्ष्मीकांत वाजपेयी का नाम बीजेपी ने डिक्लेयर किया। एक और नाम पर खूब चर्चा हुई, राधा मोहन अग्रवाल। कभी हिंदू महासभा के टिकट पर लड़े थे, कभी योगी आदित्यनाथ के सपोर्ट से पहली मर्तबा विधायक बने थे, फिर भाजपा में आ गए। 2022 तक विधायक रहे गोरखपुर सदर की सीट से, पर 22 में जब बीजेपी ने लिस्ट अपनी घोषित की तो सदर के सामने कैंडिडेट के रूप में लिखे थे योगी आदित्यनाथ। तो उसके बदले में राधा मोहन दास अग्रवाल को अब सम्मानित किया गया। हालांकि अंदर खाने की, खासतौर पर पूर्वांचल की राजनीति पर नजर रखने वाले ये कहते हैं कि एक तीर से दो निशाने हुए। योगी आदित्यनाथ ने न सिर्फ ये संदेश दिया कि वो उनके लिए त्याग करने वालों का ख्याल रखते हैं, बल्कि उनके जो धुर विरोधी थे शिव प्रताप शुक्ल, जिनको हराकर राधा मोहन दास अग्रवाल पहली मर्तबा विधायक बने थे, उनको भी किनारे करने में सफल हुए। शिव प्रताप शुक्ल नरेंद्र मोदी मंत्रिपरिषद का हिस्सा भी रहे थे। बिहार की तरफ इसलिए चलेंगे क्योंकि नरेंद्र मोदी सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं आरसीपी सिंह। आरसीपी सिंह यूपी कैडर के आईएएस अधिकारी हुआ करते थे। अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार में जब नीतीश कुमार मंत्री बने तो आरसीपी सिंह से उनका परिचय हुआ। परिचय साझेदारी में बदला। जब नीतीश के हाथ बिहार की सत्ता आई तो ये उनके ब्यूरोक्रेट नंबर 1 बने। फिर सियासत में आ गए, राज्यसभा में आ गए, परिवार और पार्टी की ज़रूरतों का ख्याल रखने लगे। और आगे क्या हुआ? आगे कहा गया कि जब 2021 में नरेंद्र मोदी ने कैबिनेट का विस्तार किया तो जेडीयू की तरफ से बातचीत की जिम्मेदारी दी गई आरसीपी सिंह को। कहा गया कि कम से कम 2 काबीना, 2 कैबिनेट मंत्री मिलने ही चाहिए, पर ऐसा हुआ नहीं। अंदर खाने की खबर रखने वाले कहते हैं कि यहीं से नीतीश और आरसीपी में बिगड़ी। लोगों ने तो यहां तक कहा कि आरसीपी को जेडीयू में बीजेपी का आदमी माना जाने लगा। पर यह सब राजनीतिक व्याख्याएं हैं। सबकी नजर एक अने मार्ग पर थी, बिहार का मुख्यमंत्री आवास, क्योंकि नीतीश कुमार ने आखिरी तक गेस्ट वर्क करने वालों को ईंधन दे रखा था। और फिर जब नाम का ऐलान हुआ तो नाम सामने आया खीरू महतो का। ये झारखंड में पार्टी के नेता हैं, पूर्व विधायक हैं। तो क्या कैबिनेट मंत्री जिनका कार्यकाल जुलाई में खत्म हो रहा है इस्तीफा देंगे,
किसी और ढंग से उन्हें समायोजित किया जाएगा, इस पर चर्चा है। चर्चा घनश्याम तिवाड़ी के नाम पर भी है। राजस्थान में भाजपा के कद्दावर नेता रहे हैं, पर 2018 में खफा हो गए थे और इस्तीफा दे दिया था। किससे खफा थे? सबसे ज़्यादा वसुंधरा से। अपनी पार्टी बनाई और कांग्रेस में भी गए, लेकिन फिर दिसंबर 2020 में वापस आ गए और अब उन्हें राजस्थान से भाजपा ने नामांकित किया है। तो ऐसे कई नाम हैं जिनके पीछे की राजनीति है, भाजपा के, कांग्रेस के और सब। इन पर हम विस्तार से बात करेंगे। आपने मंत्री के संदर्भ में आरसीपी सिंह का नाम सुना, तो 2 अपडेट और जान लीजिए। मंत्री पीयूष गोयल एक बार फिर से महाराष्ट्र से भाजपा के राज्यसभा के उम्मीदवार हैं। एक और मंत्री हैं मुख्तार अब्बास नकवी। खबर पढ़े जाने तक उनके नाम का ऐलान नहीं हुआ था। हालांकि एक सत्य यह है कि भाजपा ने अभी अपने सभी उम्मीदवारों के नाम का ऐलान नहीं किया। वैसे पॉलिटिकल गलियारों में एक चर्चा ये भी चल रही है कि रामपुर, जो उनका मूल स्थान है उत्तर प्रदेश का, वहाँ लोकसभा का बाई इलेक्शन भी होना है, तो हो सकता है कि पार्टी वहाँ से मोर्चे पर उतारे।